लड़की ने चीजें हिलाते वक्त गलती से एक आलू गिरा दिया और ये आलू इस भिखारी की किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाला है। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उसने कुछ गिरा दिया है। भिखारी के फटे पुराने कपड़ों के बावजूद उसके दयालु स्वभाव को देखकर लड़की ने उसे अपने रेस्टोरेंट के किचन में काम पर रख लिया। अनएक्सपेक्टेडली भिखारी के मीट को काटने की एफिशिएंसी की लंबाई बिल्कुल एक जैसी थी। शेफ्स हैरान होकर कहने लगे कि मास्टर शेफ भी उसकी चाकू चलाने की एफिशिएंसी की बराबरी नहीं कर सकता। एक्चुअल में ये लड़का 3 बार खाना बनाने के कंपटीशन का विनर रह चुका था, लेकिन उसके अप्रेंटिस ने टॉप शेफ बनने की चाह में उसकी चाय में जहर मिला दिया। हालांकि लड़का जहर से तो नहीं मरा, लेकिन उसने अपनी मेमोरी खो दी और वो एक भिखारी बन गया। लड़की ने लड़के के अच्छे कैरेक्टर को देखते हुए उसे अपने साथ ले लिया और उसे मास्टर शेफ के असिस्टेंट के रूप में नौकरी दे दी। मास्टर शेफ उन दोनों को एक साथ करीब देख के जेलस हो गया। उसने जानबूझकर लड़के के लिए चीजें मुश्किल बना दी और उससे मीट काटने को कहा। मीट के सही टेक्सचर को बनाए रखने के लिए हर एक स्लाइस 1 इंच लंबी और 3 मिलीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। मास्टर शेफ के बोलने से पहले ही लड़के ने मीट तैयार कर लिया था और उसे उसके सामने रख दिया था। मीट के टुकड़े एकदम सही थे और उनमें कोई बदलाव नहीं था। सभी ने लड़के की चाकू चलाने की एफिशिएंसी की तारीफ की और कहा कि ये मास्टर शेफ से भी बेहतर है। मास्टर शेफ ने मीट ले लिया और कहा कि ये बस ठीक ठाक ही है। लड़के से छुटकारा पाने और लड़की से शादी करने के लिए मास्टर शेफ ने उससे एक अंडा पाने और लड़की से शादी करने के लिए मास्टर शेफ ने उससे एक अंडा फेंटने के लिए कहा। अंडे को न सिर्फ समान रूप से फेंटना चाहिए बल्कि तेजी से भी फेंटना चाहिए ताकि अंडे का सफेद भाग और झोंक पूरी तरह से एक साथ मिल जाएं और अंडे के ऊपर एक चॉपस्टिक्स सीधी खड़ी हो सके। सबको हैरानी हुई कि लड़के ने मास्टर की नीड को आसानी से पूरा कर दिया। दूसरों ने सोचा कि लड़का असिस्टेंट शेफ बनने के काबिल है, लेकिन मास्टर शेफ ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक और चैलेंज के बारे में सोचा। इस बार उसने लड़के से पोर्क टेंडरलॉइन को 1 मिलीमीटर से कम गाढ़े सॉस के घोल में लपेटने के लिए कहा। अगर सॉस की एक बूंद भी गिरती तो लड़के को वहां से चले जाना पड़ता। लड़के ने पहले पोर्क को घोल में डुबोया, फिर अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके इसे समान रूप से कोट किया। एक हाथ से उसने चॉपिंग बोर्ड पर थपथपाया और सभी बैटर किए हुए पोर्क के टुकड़े प्लेट पर पूरी तरह से सिस्टमैटिक हो गए। उसके हाथों पर सॉस की एक भी बूंद नहीं थी। हर कोई हैरान था ये आइडिया लगाते हुए कि लड़का क्यूईगोंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था। हार का अनुभव करते हुए मास्टर शेफ ने लड़के की स्किल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़के ने पहले ही अपने सभी काम पूरे कर लिए थे। मास्टर शेफ के पास उसे असिस्टेंट के रूप में रसोई में रहने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाद में मास्टर शेफ ने मीठे और खट्टे सुअर के मीट की एक प्लेट बनाई और लड़के से प्रेसिडेंट वांग को इसे परोसने के लिए कहा। लड़के ने तुरंत डिश में एक प्रॉब्लम को नोटिस किया। उन्होंने कहा कि सॉस बहुत गाढ़ा है जिससे इसका कुरकुरापन अफेक्ट होगा। प्रेसिडेंट वांग शायद इससे सैटिस्फाइड नहीं होंगे। मास्टर शेफ ने गुस्से में जोर देकर कहा कि लड़के को उनके डिश का क्रिटिसिज्म हमने देखा था कि मास्टर शेफ ने गुस्से में जोर देकर कहा कि लड़के को उनके डिश का क्रिटिसिज्म करने का कोई हक नहीं है। उस समय लड़की जल्दी से रसोई में गई और कहा कि प्रेसिडेंट वांग डिश का स्वाद चखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और डिश बाहर ले गए। रेस्टोरेंट ओनर को शुरू में उम्मीद थी कि ये डिश 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करेगी, लेकिन जब प्रेसिडेंट वांग ने इसे घटिया बताया तो वो चौंक गया। ओनर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने खुद ही डिश को चखा, लेकिन वास्तव में इसका स्वाद काफी वीक था। उसने लड़की से किचन में एक नया सिग्नेचर डिश बनाने के लिए कहा, लेकिन मास्टर शेफ जो रेस्टोरेंट में सबसे स्किल्ड कुक था ने दावा किया कि मीठा और खट्टा पोर्क उसकी खासियत है। दूसरे शेफ को शक था कि वो ऐसा डिश बना पाएंगे जो प्रेसिडेंट वांग को सैटिस्फाइड कर सके। उस समय लड़के ने चुपचाप सामग्री काटना शुरू कर दिया। मास्टर शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि भले ही वो कोई नई डिश बनाए, लेकिन ये काम उसका नहीं होगा। हालांकि लड़के की चाकू चलाने की कला देखकर लड़की इंप्रेस हो गई। उसने उसे डिश बनाने देने का डिसीजन लिया और रेस्टोरेंट का फ्यूचर उसके हाथों में सौंप दिया। लड़के ने एक चिकन लिया और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच ओनर प्रेसिडेंट वांग की फ्रस्ट्रेशन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अचानक राइवल रेस्टोरेंट ओनर उन्हें भड़काने के लिए 3 शेफ के साथ आ गया। उन्होंने पहले मीठे और खट्टे पोर्क का मजाक उड़ाया, फिर प्रेसिडेंट वांग को अपने रेस्टोरेंट में अपना खाना चखने के लिए इनवाइट किया। कोइंसिडेंटली वो लड़का एक नई बनी हुई डिश लेकर आया। जब राइवल ओनर ने बर्तन देखा जो कि मिट्टी का गोला था तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट वांग गुस्से में वहां से जाने वाले थे, लेकिन लड़के ने हथौड़े से मिट्टी के गोले को तोड़ दिया जिससे उसके अंदर एक कमल का पत्ता निकला। तभी कमल के पत्ते से लड़के ने क्ले बॉल तोड़ने के लिए हैमर का यूज किया और अचानक से लोटस लीफ से एक गोल्डन लाइट आई, फिर एक फायरी फीनिक्स निकला। ये सीन देखकर सब हैरान हो गए। फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर वांग भी स्पीचलेस रह गए। उन्होंने कहा कि इस डिश की फ्रेग्रेंस इतनी स्मूथ और हेवनली थी कि उन्हें लगा जैसे वो किसी मैजिकल जगह पर है। उनकी लार टपक गई। होटल को 5 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए लड़की ने मिस्टर वांग से डिश ट्राई करने को कहा। तभी अचानक से राइवल होटल के ऑनर ने मुसीबत खड़ी कर दी। उसने अपने स्टाफ से ट्रिप होने का नाटक करके चिकन गिराने को कहा। ये देखकर लड़की के होटल का मालिक भड़क गया। उसने दूसरे पर जानबूझकर तोड़-फोड़ करने का आरोप लगाया, लेकिन वो राइवल होटल वाला भी कंपटीशन के लिए वहां था। मिस्टर वांग जज कर रहे थे, जो हारेगा उसे फूड इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। होटल मालिक ने नानुकुर करते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पहला राउंड था नाइफ स्किल्स का। राइवल होटल ने दुनिया के बेस्ट नाइफ स्किल्स वाले एक शेफ को भेजा जो एक लेजेंडरी नाइफ मास्टर का वंशज था। जब उन्हें कोई वॉलंटियर नहीं मिला तो वो लड़की ही आगे आई। राइवल होटल का मालिक उसका मजाक उड़ाने लगा। वो बोला, इतनी छोटी सी लड़की, तुमसे तो नाइफ भी नहीं संभलेगी। इस डिसाइसिव मोमेंट पर लड़के ने कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए हार्डकोर में हमने देखा था कि जब उन्हें कोई वॉलंटियर नहीं मिला तो लड़के ने कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए खुद को वॉलंटियर किया। ये देखकर सब लोग दूसरा ऑप्शन चुनने की जिद करने लगे। वो बोले, ये तो बस एक भिखारी है, इसमें क्या ही स्किल होगी। ये सुनकर सबने सोचा कि वो पक्का लूज करेगा, पर लड़का कूल रहा। जैसे ही क्राउड ने राइवल शेफ की एक्सीलेंट नाइफ स्किल्स देखी, उन्होंने उसकी तारीफ की। उसकी इंप्रेसिव स्किल्स देखकर मिस्टर वांग ने भी उसे अप्रूव किया। फिर वो लड़का अपनी नाइफ स्किल्स दिखाने लगा। जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि वो सो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का स्लाइस करने से पहले अपने यूनिक विजन से फिश को एनालाइज कर रहा था। जल्दी ही क्राउड ने उसके नाइफ वर्क की क्रिटिसाइज की, ये सोचकर कि उसका कोई चांस नहीं है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। जब दोनों ने अपनी स्लाइस की हुई फिश प्रेजेंट की तो मिस्टर वांग ने राइवल शेफ की थिन स्लाइसेस की तारीफ की और लड़के की स्लाइसेस को इंफीरियर बताया। लेकिन जैसे ही वो विनर अनाउंस करने वाले थे, सबने देखा कि उस लड़के की काटी हुई फिश अभी भी जिंदा थी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। एंड में मिस्टर वांग ने लड़के को विनर डिक्लेयर कर दिया। लड़की बहुत हैरान थी कि जिस भिखारी लड़के की उसने हेल्प की थी उसके पास इतनी अमेजिंग कुकिंग स्किल्स थी। सेकंड राउंड पास्ता का था। राइवल होटल ने एक डेलीगेट भेजा जिसका कनेक्शन रॉयल पैलेस के शेफ्स से था। अपने कॉम्पिटिटर की उम्र देखकर मेन शेफ को लगा कि पार्ट 5 में हमने देखा था कि कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू हो गया था। राइवल होटल ने एक डेलीगेट भेजा जिसका कनेक्शन रॉयल पैलेस के शेफ्स से था। अपने कॉम्पिटिटर की उम्र देखकर मेन शेफ को लगा कि उसकी जीत पक्की है, तो उसने इस राउंड में कम्पीट करने का
का डिसीजन लिया। वो अपने नूडल्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था और ऑल्डर कंपटीटर का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वो पक्का लूज करेगा, लेकिन उसने उस आदमी की रियल स्किल को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उस आदमी ने डफ मिक्स और स्ट्रेच करने में जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई। उसने स्किल से अपने सर के चारों ओर लॉन्ग थिन नूडल्स स्पिन किए। तभी किसी ने रियलाइज किया कि वो ड्रैगन डांस नूडल्स बना रहा था। लड़के के कहने पर हेड शेफ ने तुरंत नूडल्स बॉयल कर दिए। जब दोनों कॉम्पिटिटर्स ने अपने नूडल्स डिस्प्ले किए तो लड़के को लगा कि हेड शेफ हार गया है और मिस्टर वांग ने दोनों डिशेस चेक करके राइवल होटल को विनर डिक्लेयर कर दिया। इससे हेड शेफ बहुत अपसेट हो गया। अब दोनों होटल्स का स्कोर 1-1 था और विनर थर्ड राउंड में डिसाइड होना था। थर्ड राउंड में हर कंटेस्टेंट को एक डिश बनानी थी। लड़के के अमेजिंग कुकिंग स्किल्स को याद करते हुए लड़की ने उसे इस राउंड में होटल को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना। हेड शेफ और बाकी लोगों की डिसएग्रीमेंट के बावजूद आखिर में वो मान गए और लड़के को कॉम्पीट करने दिया। राइवल होटल के कंपटीटर को देखकर होटल ऑनर चिल्लाया कि वो तो एक लेजेंडरी शेफ का ग्रैंड चाइल्ड है। सबको लगा कि राउंड हो गया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो लड़का खुद ही वो लेजेंडरी शेफ था। अब जल्द ही थर्ड राउंड शुरू हो। वो मछली को काटने से पहले उसे अपनी आंखों से स्कैन कर लेता है, फिर उसे काटकर छोटे छोटे टुकड़े करके एक स्वादिष्ट डिश तैयार कर लेता है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि मछली से मांस निकाल लेने के बाद भी मछली जीवित है और पानी में आराम से तैर रही है। ये नजारा देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। इस आदमी ने कहा, अद्भुत, असंभव, इम्पॉसिबल, ये तो चमत्कार है। ये मास्टर शेफ नहीं, ग्रैंड मास्टर शेफ है। पता चला कि आदमी किसी जमाने में एक मशहूर शेफ था। उसे काफी उपलब्धियां हासिल थी, लेकिन जमाने से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। एक दिन एक आदमी ने उसे चाय में जहर मिलाकर पिला दिया। सौभाग्य से वो बच तो गया, लेकिन अब वो सड़क पर आ चुका था। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। जब एक आलू जमीन पर गिरा तो उसने उसे उठाकर लड़की को दिया। उसके इस व्यवहार से लड़की प्रभावित होकर उसे अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में काम दिलाने ले आई, लेकिन रेस्टोरेंट के शेख ने उसे अस्वीकार किया और कहा कि पहले चिकन काट कर दिखाओ, और वो भी परफेक्ट तरीके से। लेकिन शेफ अपनी बात खत्म करे उससे पहले आदमी ने चिकन के टुकड़े कर दिए, वो भी वैसे जैसे शेफ बताने वाला था। फिर उसे 2 अंडे फोड़ने को कहा गया, पर अंडे की सफेदी और जर्दी पूरी तरह से एक समान होनी चाहिए। लेकिन आदमी ने इस टेस्ट को भी बड़ी स्टाइल से पास कर लिया।